हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है अप्पे। तो मैंने यहाँ सूजी का घोल घोल लिया था और उसमें मैंने शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिए थे। प्याज नहीं डाले थे क्योंकि अभी ना पहले एक वो बनाऊँगी पूरा एक प्लेट, तो पहले मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं इसमें वो डालूंगी प्याज। तो बस यहाँ पे मैंने पैन जो है वो गरम कर दिया था, पे पैन रख दिया था, उसे ग्रीस कर दिया था, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और इसको बस आधा आधा चम्मच डालूंगी और इस तरीके से इसे बना लूँगी। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया था जिससे ये थोड़ा सा जल्दी बन जाते हैं और अच्छे से फूल भी जाते हैं। और गैस मैंने थोड़ा सा हाई रखी हुई है शुरू में, उसके बाद आप मीडियम कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेट बड़ी है और गैस के ना चारों तरफ हो नहीं पाता, तो इसमें कम डाले थे। और यहाँ पे ये थोड़े से हो गए थे, इसको मैं पलट रही हूँ। कलर अभी थोड़ा सा इसमें नहीं आया है डार्क, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से क्रिस्पी से हो जाते हैं ना, तो हल्का सा कलर डार्क आना चाहिए तो अच्छे लगते हैं। और आज बहुत सारा काम है घर में करने के लिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है जन्माष्टमी से एक दिन पहले का दिन है, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों के घर में भी बहुत काम होते होंगे ऊपर से लेके। और यानी ये नीचे की सारी दीवारें वगैरह टाइल्स सब साफ कर दी हैं। और ये देखो कितना ये सब फैला हुआ है, ये सब मुझे लगाना है मंदिर। मैं चीज़ें पोंछती जाऊंगी और साथ साथ लगाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने काम में शुरू हो गई थी। तो ये कुछ जो बुक्स हैं जैसे गीता है, भागवत है और कुछ पुराने फ़ोटोज़ होते हैं, तो ये सब ना धूल हो ही जाती है। तो बस मैं इनको यहाँ पे साफ़ कर रही थी एक साफ़ कपड़े से। और इस बार ना मैं किसी से मोटिवेट हुई हूँ कि मैं एक दिन पहले ही ये मंदिर साफ़ कर रही थी, नहीं तो हमारे यहाँ ना हमेशा दिन के दिन होता था और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था मेरे लिए भी। और फिर वही है कि आप थोड़ा सा देखो गुस्सा तो आएगा ही जब आप इतना सारा काम करोगे। तो बस मोटिवेट हुई थी अपनी एक फ्रेंड से जिनका नाम है सपना। अब मैं कई बार आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ, सपना भाभी से। तो वो हमेशा से ना पहले से प्रिपेयर रहती हैं काम के लिए, तो वो एक दिन पहले ही जैसे कोई भी पंजीरी की तैयारी ही कर लिया था। तो और मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि उस दिन मैं फ्री हूँ क्योंकि मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि बाकी काम तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं करने के लिए, लेकिन एक होता है तो अच्छा ही लगता है हमें करने में। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बच्चों की हेल्प भी ले रही थी, उनसे कह रही थी कि मुझे ये डिब्बा पकड़ा दो, वो डिब्बा पकड़ा दो। तो बस बच्चों से कह के ही काम कराना पड़ता है, चाहे वो आपके हों। और आपको तो पता ही है भविष्य तो वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहता, तो यहाँ लेकिन उसने थोड़ी सी हेल्प की थी मेरे साथ। और ऐसे ही मैंने सारे डिब्बे वगैरह लगा दिए थे, फिर मैंने मंदिर लगा दिया था। और जन्माष्टमी हो, अब जैसे आगे दिवाली आ रही है तो हमें सफाइयाँ करना काम, तो घर साफ़ होता है तो मन भी खुश होता है। और देखिए यहाँ मेरा मंदिर सज चुका है, मतलब कि कपड़ा वगैरह बदल दिया था मैंने और पूरी टाइल्स वगैरह साफ़ हो गई ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, देखने में भी अच्छा लग रहा था और मन भी बहुत खुश हो रहा था। तो यहाँ मंदिर लग चुका है और ये मेरे पास ना मोर पंख रखे हुए थे, इनको पोंछ के मैं लगा रही थी बस। अब आप लोग बताइएगा कि मंदिर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद मुझे सब्ज़ी काटनी थी, खाना बनाना था, आज ब्रेकफास्ट हुआ था तो इतनी टेंशन नहीं थी। तो यहाँ मैं भिंडी काटने के लिए बैठ गई थी और भिंडी की सब्ज़ी बनेगी आज। भविष्य तो भिंडी हमारे नहीं खाता है लेकिन फिर भी। और यहाँ मेरे सामने ही बैठा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वीडियो मेरे लिए बना रहा है। तो यहाँ मम्मी भिंडी काटने लग गई हैं अपनी, अब ये खाना बनेगा। और मंदिर की हो चुकी है सफाई, बिल्कुल डेकोरेट हो चुका है अच्छे से। और यहाँ मेरी पढ़ाई चल रही है जीके की, क्योंकि 4 दिन बाद है पेपर है मम्मी। और जो भविष्य पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, और मैं कह रही हूँ पढ़ने के लिए, और वो बार बार क्या देख रहा है, रील्स। मैंने कब देखी। तो यहाँ ये भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार है और यहाँ ये दाल बन गई है। दाल में अभी तड़का लगाना है और यहाँ पे रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए। तो यहाँ बस मैं दाल में तड़का लगाने लग गई थी क्योंकि मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। आज सिंपल सा खाना था, ज़्यादा मैंने कुछ हैवी नहीं बनाया था और ना ही ज़्यादा तगड़म झगड़म करा था, बस सिंपल दाल राइस बनाए थे मैंने। अरहर की दाल तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों में बहुत फेमस भी होती है, फेवरेट भी होती है, सबको ही बहुत पसंद होती है।
बस यहाँ पे मैं ज़्यादा प्याज लहसुन का तड़का भी नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सा जीरे का तड़का लगा रही हूँ, हींग जीरा और धनिया से। और ये मैं दाल के अंदर डाल दूँगी। और आप लोगों को कौन सी दाल सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा आप लोगों के घर में खाई जाती है मुझे चाहिए। हमारे घर में तो अरहर की दाल भविष्य की तो फेवरेट ही है, वैसे तो सभी की है, लेकिन भविष्य को तो अगर आप डेली दोगे ना तो भी कुछ नहीं। और आज मुझे जाना था थोड़ा सा बाहर, एक तो सामान लेने भी जाना था और ऊपर से मेरे आज किटी थी। तो यहाँ देखिए हाँ सब खा रहे हैं यार। पूनम भाभी और किटी से आने के बाद मैंने शाम का कुछ भी नहीं बनाया, खाना वगैरह थोड़ा बहुत रखा हुआ था। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि आजकल मुझे गंदी वाली आदत लगी है घूमने की। तो मैं आज हम लोग इस वाले रास्ते पे आए थे, किले वाले रास्ते पे, जो रामपुर नवाब का किला था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कई बार मैं आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और देखिए ये है रामपुर नवाब का किला, हुआ करता था, अब तो नहीं है, लेकिन कभी मॉर्निंग में आऊँगी ना तो ज़रूर दिखाऊँगी। और मैं यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए आई थी, मैंने से कही थी चलो गर्मी तो है ही बहुत, आइसक्रीम खा लेते हैं, अभी कुछ दिन बचे हैं, फिर विंटर आ जाएंगी तो आइसक्रीम मिलेगी नहीं खाने के लिए। और यहाँ जब हम जा रहे हैं ना आइसक्रीम खाने, वो एक बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ तैयारी हो गई है, कुछ करूँगी घर जाके। और अब मैं आप लोगों को कल मिलूँगी। और जो हम यहाँ जो आइसक्रीम खाने आए हैं वो आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है ना, लेकिन भीड़ कितनी है पीछे, आप देख सकते हैं मेरे बैक कैमरा में। तो बच्चों के लिए हम लोग आइसक्रीम पैक करके घर ले जाएंगे और हम लोग यहीं पे खाएंगे। आज रबड़ी नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर रबड़ी डाल के भी हम लोग खाते हैं। तो यह नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, पीछे से आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा। ये एक्चुअली जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन मैं पूरा दिन ना बस भजन कीर्तन ही लगा देती हूँ, जैसे माहौल जो होता है ना जन्माष्टमी वाला ही लगता है कि बस ठीक है, आज तो मंदिर वगैरह हम कहीं जा नहीं सकते हैं तो घर को ही मंदिर बना लो और पूजा भी करते रहो और साथ साथ कुछ म्यूज़िक बजता है ना, तो मुझे लगता है एक बड़ा रिलैक्स सा फील होता है। तो मैंने ये सब सामान जो भी मुझे पंजीरी बनानी है, तो बस मैंने यहाँ ना डाइनिंग पे चादर भी बिछा दी थी साफ सी, और बस यहीं पे ही मैं अब सारा सामान निकाल रही हूँ। 2 तरीके की पंजीरी बनाऊँगी मैं आज, एक खसखस की बनाऊँगी जो मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को, रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं कुशल के साथ थी कि वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देता है वो। तो आज भविष्य तो था नहीं, वो स्कूल गया था, उसकी आज छुट्टी नहीं थी क्योंकि 2 दिन की जन्माष्टमी का कुछ चक्कर है ना, 6 की और 7 का था। तो बस वही वाला चक्कर था कि उनकी जन्माष्टमी जो छुट्टी थी वो 7 की थी ना कि 6 की। तो कन्फ्यूज़न तो हर बार होता ही है। तो वो था स्कूल, तो इसीलिए आज वो उसकी हेल्प नहीं मिल पा रही थी मुझे, और उसने आज फास्ट भी नहीं रखा था और वो उदास था। वो कह रहा था मम्मी मैं रख लूँगा, मैंने कहा नहीं मत रखो, क्योंकि वही है कि बच्चे नहीं इतना कर पाते, स्कूल में ही कुछ खा लिया होगा उसने कैंटीन से। तो यहाँ मैं बस पंजीरी की तैयारी कर रही हूँ, 2 पंजीरी बनाऊँगी, एक बनाऊँगी खसखस की, मींग की और गोंद की पंजीरी बनाऊँगी मैं, मखाने, गोंद, मींग और एक चीज़ और थी ना, वो क्या थी, मखाने, मींग, गोंद, बस यही था, 4 चीज़ें थी, और गोला नारियल। हाँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। तो बस यहाँ मैं परात वगैरह साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि आज का जो काम है वो बड़ा शुद्ध और साफ़ तरीके से रखना है। आपको मन तो साफ़ रखना ही है, लेकिन आपको बर्तन और अपने आसपास का माहौल भी बहुत साफ़ रखना है, आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोगों ने पंजीरी कौन कौन सी बनाई थी मुझे ज़रूर बताना, इसको नारियल पाक भी कहते हैं। और ये पंजीरी मेरे बेटे को, सक्षम को तो बहुत ही पसंद है, वैसे तो सभी घर में बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ये नारियल वाली जो होती है ना ये बहुत शौक से खाता है। तो यह मैंने मखाने डाल दिए हैं इसमें, और इसको ना इसमें काला काला सा कुछ लगा हुआ होता है, इसका कैप वगैरह होता है कुछ, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। कितने भी साफ़ हो लेकिन थोड़ा बहुत देखना तो पड़ता ही है, कहीं घुन ना हो। और कई बार ना कहते हैं मखानों को अंदर से साफ़ कर लेना चाहिए, कई बार उसके अंदर भी कीड़ा सा लगता है। तो मैंने यहाँ मखाने कढ़ाई में डाल दिए थे और इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। अच्छे से भून लो तो मिक्सी में पीस अच्छे से पिस जाते हैं, नहीं तो हमारे मिक्सी में जब इसको चलाओगे ना अगर बिना ऐसे करके, तो वो फंस जाएंगे, पिसेंगे नहीं अच्छे से, पाउडर नहीं बन पाएगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें पीसूँगी।
और आप लोग जब पंजीरी बनाते हो तो आप लोगों की हेल्प कौन करता है मुझे ज़रूर बताना। और ये पंजीरी जो है ना मेरे मायके में नहीं बनती है, यहीं पे ही बनती है। और यहाँ पे मुझे पंजीरी मेरी सास ने सिखाई है और मैंने यहाँ के कई सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कूड़ा कितना साफ़ करने के बाद भी देखो थोड़ा बहुत परात पे नीचे रह ही गया। तो बस ये मैं एक एक करके दाना चेक कर रही थी कि अभी ये हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हमें पेशेंस के साथ सिम गैस पे रखना है। और एक तरफ मैंने आलू रख दिए थे उबालने के लिए, क्योंकि अभी दोपहर में भी ना ये लोग थोड़ा सा फलाहार करते हैं। फलाहार मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नमक का खाते हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं रह पाती। और आज सक्षम याद आता है मुझे, कुशल का और इसका भविष्य का भी व्रत है, तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाएंगे ही। तो मैं पकौड़ी बना रही हूँ और इधर एक साइड ना मैं नारियल कसने लग गई थी, क्योंकि आज तो लग रहा है कि बस अगर 4-5 हाथ और होते ना तो वो भी साथ साथ काम करते रहते हैं हम लोगों के लिए। तो 2 हाथ भी कम लग रहे हैं। और यहाँ पे कुशल आया मेरे पास पूछने के लिए कि मम्मी कोई हेल्प करवा दूँ। तो यहाँ देखिए मैं मींगे भूनने के लिए लग गई हूँ। और मींगे भूनते भूनते ही ना उसको मैंने गोला दे दिया था जो नारियल में कद्दूकस कर रही थी, तो वो उसने कहा लाओ मैं कर दूँगा नारियल। तो उसको मैंने दे दिया था, तो वो नारियल कद्दूकस करेगा। इतनी देर में मैंने सोचा कुछ और काम कर लेती हूँ। तो बस बच्चों का ना यही वाली हेल्प जो होती है ना बड़ी अच्छा लगता है, बड़ी याद आती है जब बच्चे बाहर हो जाते हैं ना। इस टाइम पे अगर सक्षम होता तो वो भी बहुत हेल्प करता था कि लाओ मैं गोला कस देता हूँ। आज हम एक ही गोला कस रहे हैं, नहीं तो हम 3-3 4-4 गोले कसते हैं, इतनी सारा पंजीरी हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत शौक है। तो यहाँ देखिए मैंने नारियल उसने जो कस दिया था ना मुझे, तो यहाँ उसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और यहाँ पे इसको करना पता है रोस्ट ज़रूरी है, मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि इसको ऐसा करने से आपकी जो पंजीरी है ना वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि बहुत जल्दी कहते हैं नारियल की जो बर्फ़ी होती है या पंजीरी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसको मैं ऐसे ड्राई रोस्ट करने के बाद मिक्सी में पीसूँगी। अभी मिक्सी में जब पीसूँगी तो वो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ मैंने देसी घी कढ़ाई में, और यहाँ मैं गोंद तलने के लिए ले आई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं गोंद। तो यहाँ मैं गोंद 2 जगह गोंद है ये, क्योंकि मेरे को 2 पंजीरी बनानी है, जैसे एक खसखस वाली बनानी है तो उसकी मैं अलग तैयारी कर रही हूँ, और जो नारियल वाली बनानी है उसकी अलग तैयारी कर रही हूँ। और दोनों को ना मैं एक साथ ही लेके चलती हूँ, फिर बार बार मुझे ऐसा नहीं होता कि बार बार मैं एक ही बार एक काम को 2-2 बार करूँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैंने घी ले लिया कढ़ाई में, और हमेशा तेज़ घी में ही आप गोंद को डालिएगा, नहीं तो गोंद जो होता है ना फिर वो चिपक जाता है, सॉरी, और वो चमचौड़ा सा हो जाता है। और जब आप इसे मिक्सी में पीसोगे ना फिर वो ठीक से पीस भी नहीं पाता अच्छे से। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा खिला खिला सा गोंद था, और देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। हमेशा तेज़ गैस पे डालना और फिर गैस को धीरे कर देना, और इस तरीके से करते करते मैं जो गोंद है ना वो सारा का सारा तल लूँगी। बीच बीच में ना भूल जाती हूँ बोलते हुए। तो देखिए मैंने ये एक बार का गोंद जो है वो तल लिया है। और आप ना गोंद कभी भी ख़रीद के लाए ना तो इसकी एक निशानी होती है कि आप ना वाइट सा गोंद लेके आना, तो उसमें जो गोंद होगा ना वो काफ़ी अच्छा होगा। और पहले इसको ना अगर आप कई लोग करते हैं जैसे पहले कढ़ाई में घी डालने से पहले ही घी कढ़ाई उसमें गरम कर लेते हैं, तो भी अच्छे से रोस्ट हो जाता है वो। तो देखिए ये मैंने तल लिया है। अब यहाँ पे आ गए थे फूल वाले भैया, और ये वाली झंडी है ना हमारे यहाँ पे मिलती हैं, तो ये मैंने ख़रीद ली थी। तो ख़रीदने के लिए बाहर जाता मार्केट से लेके आता कुशल, तो मुझे लगा जब गली में ही आए हैं हमारे घर के आगे तो यहीं से ही ले लो। आज इन लोगों का भी दिन है और अच्छा भी रहता है कि कोई घर के पास आया है तो ले ही लो। मुझे नहीं पता, तो मैंने भी ये ले ली है। शाम को अभी जब मंदिर में गुब्बारे वगैरह ये लोग बैलून वगैरह सजाते हैं ना तो लगाएंगे। आज भविष्य ने व्रत नहीं रखा, ये इसको आज स्कूल। तो यह मैंने वो जो तैयारी करके रखी थी पंजीरी की उसको मैंने साइड से कर दिया था, और मैं इस टाइम पे यहाँ पकौड़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि भविष्य भी स्कूल से घर आ गया था, उसको भूख लगी हुई थी और मम्मी वगैरह भी कह रहे थे कि कुछ बना लो खाने के लिए। अब आज तो आपको पता ही है पूरे दिन हमारा किचन में ही निकलेगा। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बनानी तैयार कर दी थी, भोग लगाऊंगी और पहले मम्मी को और भविष्य को दूंगी, उसके बाद ही अपना नंबर आएगा। और आप लोग क्या खाते हो व्रत में मुझे ज़रूर बताना। फलाहार जब आप लोग दिन में करते हो, क्योंकि हमारे घर तो ज़्यादातर यही बनता है, पकौड़ी ही बनती है।
खाने को फल भी खा सकते हैं, लेकिन मम्मी वगैरह जो है उनका एक्चुअली पेट नहीं भरता, उनको कुछ नमक खाना भी पड़ता है क्योंकि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उनको, बीपी लो हो जाता है। मुझे भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, मेरा भी बीपी लो हो जाता है, तो मुझे नमक का कुछ ना कुछ खाना ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ बस पकौड़ी बन गई हैं और मैं यहाँ पे प्लेट लगाऊंगी और पहले बस सबको दूंगी यहाँ पे। ले भोग लगा गया। ये है खसखस, इसको मैंने धोया था और कपड़े पे ना फैला दिया था, साफ हो गया है ये और सूख भी गया है। इसमें ना बहुत बारीक सा किरकिरापन होता है, तो बस ये मैं इसको ना कढ़ाई में डाल के और अच्छे से भून लूँगी, जिससे ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगी। फिर इसे मैं मिक्सी में पीसूँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने सब चीज़ की तैयारी पहले से करके रख ली है। पहले मैं गोंद को तलूँगी, तो यहाँ मैंने ना 2 जगह गोंद कर रखा है, क्योंकि मुझे 2 जगह पंजीरी बनानी है ना। ये नारियल है, ये मींग है, सबको हम अच्छे से पीसेंगे। जो भी चीज़ें मैंने तल के रखी थी उन सबको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। हल्का सा दरदरा करती हूँ मैं, ज़्यादा बारीक नहीं करती। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं मींगे सबसे पहले, और ये बराबर मैंने जो भगोना रखा हुआ है ना, इसमें ही पीस पीस के मैं डालती जाऊँगी। और सारा जितना भी है वो फूल को ना, फूल बोलते हो मटेरियल जो भी है, उसको एक साथ करके और सबको मिक्स कर लेंगे। फिर जब हम उसकी पंजीरी बनाएंगे ना चाशनी बना के, तब हमें आसानी होगी। आप थोड़ी सी बना रहे हो तो आप प्लेट वगैरह में भी करके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है। की तैयारी कर दी है मैंने, और अब मैं यहाँ पे चाशनी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है पानी, अब डालूंगी चीनी इसमें। देखो देखो, और देखो मेरी हेल्प कर रही है आरती, ये यहाँ पे बैठ के मेरे लिए अरबी और आलू छील रही है। ये मेरी हेल्प कर रही है आज। मैंने इसे कह दिया है कि थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर यहाँ पे, क्योंकि काम इसका हो चुका था, लेकिन फिर भी ये अपना टाइम मेरे लिए दे रही है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये मैं ग्लास का नाप है मेरा। वीडियो देखेगी ना तो उसमें आ रही होगी। मैं पहले भी बताती हूँ आप लोगों को कि एक साथ सारा नहीं डालूंगी मैं, इसमें हाथ रोक के डालूंगी। चाशनी जो है मैं अंदाज से बनाती हूँ। तो मैंने 3 ग्लास चीनी ली है और 1 कटोरी मैंने पानी लिया था, ये वाली कटोरी थी वो। और इसको इतना ही जो सब बना के रखा हुआ है ना मैंने, ये तो इसको मैं आधा आधा करके डालूंगी, या देखूंगी कितना आता है इसके अंदर। दूर से बना, दूर से मेरी शक्ल दिखाते हुए। खास लो।
ये बन के है तैयार। हटो हटो हटो, चलो 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 लेके चले। तो बस शाम का टाइम है, यहाँ 7 साढ़े 7 के टाइम पे मैं फ्री हो गई थी। बस खाना बनाना था अब, और पंजीरी वगैरह तो सब बनी चुकी थी, मैंने आप लोगों को दिखा दी है। यहाँ पे भविष्य और नन्नो मतलब कुशल की चल रही थी मस्ती, कुछ अनिल भी मेरे से बातें बना रहे थे, और यहाँ बैठ गए थे सब मन लगाने के लिए, और मैं अपना कुछ ना कोई काम कर ही रही थी। बैलून फुला रहे थे ये लोग मंदिर सजाने के लिए, और यहाँ पे ना कुशल बैलून फुला रहा था, और भविष्य उसकी हेल्प कम कर रहा था, भगा के लेके जा रहा था खेलने के लिए कि मैं मुझे बैलून दे दे, मैं कुछ खेलूँगा। हम उससे कह रहे थे पहले से सजा ले, बाद में तू खेल लेना। टेप कहाँ है? उसके बाद बस मुझे भगवान जी नहलाने थे, और मैं ना रात को 10 बजे के करीब ही हमेशा भगवान जी नहलाती हूँ, 10-11 बजे। तो यहाँ मैंने जो जो सामान लिया था वो मैं आप लोगों को बताऊँ। ले लिया है, थोड़ा सा ढक्कन में गंगा जल ले लिया है, और दूध ले लिया है। मैं ठाकुर जी को नहलाने जा रही हूँ बस। अब मैं यानी स्नान कराऊँगी, और स्नान करने के बाद इससे ठाकुर जी को मैं पहुँचूँगी, और ये वाली आज ड्रेस पहनेंगे। ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया था, और श्रृंगार करके मैंने उनको झूले में पधार दिया था, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो जो भजन है ना, फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, तो यहाँ पे ये वाला जो भजन है वो बिल्कुल मन में आ रहा था बार बार मेरे। तो मैंने सोचा चलो 2 लाइन आप लोगों को गा के सुनाती हूँ। और ये वाला जो ब्लॉग है ना थोड़ा लेट नहीं, मुझे लगता है बहुत लेट आया, इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि आप लोगों का शेयर मैं ज़रूर करूँगी। तो इस टाइम पे बस अब रात के 12 बजने वाले थे, आरती होने वाली थी। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया, अगर आप लोग पुराने मुझे देखते हैं तो हम लोग ना श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ते हैं, जो लास्ट में जो कृष्ण जन्म होता है तो वो पढ़ते हैं लास्ट में। अब वो मिल नहीं रहा था, तो हमने, डिजिटल का ज़माना है, तो हमने क्या किया, यूट्यूब पे लगा लिया था,
और यहाँ पे मैं आरती गा रही हूँ और बच्चे मेरे साथ आरती गा रहे हैं। बस आरती करने के बाद हम लोग प्रसाद लेंगे। और इस तरीके से मेरे घर पे हुआ नंद उत्सव। आप लोगों के घर पे कैसे हुआ मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग भी आरती ले लीजिए। और रात के 12 बज चुके हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद का जन्म हो चुका है नहीं? तो हमारे घर भी हमारे नंद लाला का जन्म हो चुका है। और यहाँ पे बस अब मैं भोग लगा के और प्रसाद सब लोगों को दूंगी। और बस इसी तरीके से मैंने अपनी जन्माष्टमी मनाई थी। और आप लोगों ने कैसे किया, कैसे मनाई, मुझे ज़रूर शेयर करना। यहाँ पे मैं अब बस खाने की थाली लगा रही थी और ये लोग सब खाना खा रहे थे। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मैं भी यहाँ पे खाना खाने लगी थी क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़ की। बाय।